Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students and respected parents, today's date is 12th August 2025 and the day is Tuesday. Our today's diary for 6th class is here. So let's start. First diary is of vocabulary. Vocabulary words are bribery, rishwat, abduction, agwa. Read these vocabulary words with syllables. Second number diary is English LT. Unit number 7, translation, paragraph number 1, homework plus learn. This paragraph will be learned from final term notes, page number 2. Students, this is the paragraph from the chapter number 7, corruption. Let's start his translation. Mr. Shan was a newly appointed minister. न्यूली नए अपॉइंटेड मुकर्रर करदा मिनिस्टर. मिस्टर शान एक नए मुकर्रर करदा वज़ीर थे. ही वॉज़ वेरी रूड, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ एंड ऑफेंसिव और बहुत ज़्यादा जारहाना थे उनका रवैया. हिज एम्प्लॉयज़ उनके जो मुलाजिम थे वर नॉट हैप्पी विद हिम, उनसे खुश नहीं थे. द वर्स्ट थिंग, बदतरीन चीज़ अबाउट मिस्टर शान के बारे में वाज दैट, ये थी, ही वाज अ करप्ट मिनिस्टर, कि वो एक बदउनवान वज़ीर थे. ही नेवर डिड एनीथिंग विदाउट ब्राइबरी, उन्होंने कोई भी काम रिश्वत के बगैर नहीं किया था. ब्राइबरी मीन्स रिश्वत. हिज इलीगल मीन्स गैर कानूनी. हिज इलीगल वेज वर अ पेन फॉर अदर्स, उनके गैर कानूनी तरीक़ेकार दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस थे. ड्यू टू हिज स्ट्रॉन्ग वेल्दी बैकग्राउंड, उनके मजबूत और दौलतमंद पस मंज़र की वजह से, नो बडी स्टूड अप अगेंस्ट हिम, कोई भी उनके ख़िलाफ़ खड़ा नहीं हुआ. अगेंस्ट का मीनिंग होता है ख़िलाफ़ या मुखालिफ, स्टूड अप खड़ा हुआ. वन डे एक दिन, अ पुअर फार्मर एक गरीब किसान, केम टू हिम उनके पास आया, फॉर द अप्रूवल ऑफ आ वाटर पम्प, एक वाटर पंप की मंजूरी के लिए. अप्रूवल मीन्स मंजूरी, ऑफ अ वाटर पंप की, इन हिज एरिया उसके इलाके में. मिस्टर शान डिमांडेड, मिस्टर शान ने मुतालबा किया, अ हैंडसम अमाउंट, एक अच्छी खासी रकम का, टू साइन द प्रपोज़ल, इस दरख्वास्त पर दस्तखत करने के लिए. द फार्मर बेग्ड फॉर मर्सी, बेग्ड मीन्स मिन्नत की, एंड फॉर मर्सी रहम के लिए. किसान ने रहम की, इल्तिजा किया, रहम के लिए मिन्नत की. एज ही वाज नॉट रिच, कि वो अमीर नहीं था. इनफ काफ़ी या इतना, टू फुलफिल हिज इलीगल डिमांड, कि वो उसकी इस गैर कानूनी डिमांड को पूरा कर सके. मिस्टर शान रूडली टोर अप, मिस्टर शान ने सख्ती के साथ या बुरे रवैये के साथ टोर अप फाड़ दी हिज एप्लीकेशन, उसकी दरख्वास्त. एंड ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स, और उसके मुहाफ़िज़ों को हुक्म दिया, टू थ्रो द मैन आउट, के वो आदमी को बाहर फेंक दें. स्टूडेंट्स, यही पैराग्राफ आपके फ़ाइनल टर्म नोट्स के पेज नंबर 2 पे भी मौजूद है. वहाँ से आप इसको एज आ कंप्लीट सेंटेंसेस के फॉर्म में देख सकते हैं, लेकिन लर्न आप इसको वर्ड बाय वर्ड ही करेंगे, जिस तरह से मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाया. सो द नेक्स्ट स्टडी इज़ ऑफ इंग्लिश GR स्टोरी नंबर 1 एंड द नेम इज़ अ सेल्फिश फ्रेंड. होमवर्क प्लस लर्न. स्टूडेंट्स, इसका आप होमवर्क करेंगे अच्छी तरीके से 1 फिंगर स्पेस के साथ. पेज नंबर 49 फ्रॉम ग्रामर ट्री नोट्स. So this is the story on page number 49, grammar tree notes. A selfish friend. Once upon a time, एक दफ़ा का जिक्र है. There were two fast friends. एक in a village, एक गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे. यहाँ पर राइट करेंगे in a village. They wanted, वो चाहते थे, to go to a distant town, एक दूर दराज टाउन में, for a job, मुलाजमत के लिए. वन डे एक दिन, वन दे वर पासिंग थ्रू अ जंगल, जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे. दे सैट अंडर अ ट्री टू रेस्ट, वो एक दरख्त के नीचे आराम के लिए बैठ गए. सडनली, अचानक, दे सा अ बियर, उन्होंने एक रीछ को देखा, कमिंग टुवर्ड्स दैम, जो कि उनकी तरफ आ रहा था. वन ऑफ द टू फ्रेंड्स क्लाइम्ड अप द ट्री, उनमें से एक दोस्त दरख्त पर चढ़ गया. बट द अदर कुड नॉट क्लाइम, लेकिन दूसरा दरख्त पर ना चढ़ सका. ही लेट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर सीधा लेट गया, चित लेट गया. ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपना सांस रोक लिया.
The bear came to him, reach उसके पास आया, sniffed him उसे सूंघा and went away और चला गया. The selfish friend got down from the tree, जो खुदगर्ज दोस्त था वो दरख्त से नीचे उतरा and asked him और उससे पूछा what did the bear say in your ear, कि रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा है. The friend replied, दोस्त ने जवाब दिया, he told me, उसने मुझे कहा है, not to trust a selfish friend, कि एक खुद गर्ज दोस्त पर भरोसा मत करो. After this, इसके बाद he left the selfish friend, उसने उस खुद गर्ज दोस्त को वहीं पर छोड़ा and went on his way, और अपने रास्ते चल दिया. Moral of the story is a friend in need is a friend indeed, मतलब कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए. Students, our next diary is of Urdu NR. Chapter number 11, इसके अल्फाज जुमले होमवर्क प्लस लर्न पैराडाइज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसका नीट होमवर्क करेंगे एंड इट इज़ आल्सो फ्रॉम फाइनल टर्म नोट्स पेज नंबर 17. सो लेट्स सी. ये आपके सफ़ा नंबर 17 के ऊपर फाइनल टर्म नोट्स पे ये जुमले हैं. असर, दरख्तों के कम या ज़्यादा होने से आबो हवा पर असर पड़ता है. महफूज, साफ़ सुथरा रहने से इंसान बीमारियों से महफूज रहता है. देखभाल, वालिदैन की देखभाल करो. ख़राब, वो रास्ता बहुत ख़राब है. सेहतमंद रहने के लिए मतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत होती है. ज़रात, हवा में मिट्टी के ज़रात है. अच्छे तरीके से इनको लर्न करेंगे और फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनको राइट करेंगे. Students, next diary is of math exercise number 5.1 question number 4. 1 to 5 इसके parts are for class work and question number 4 6 to 9 parts are for homework. In the next video I will guide you the complete method of solving these questions plus table of 12 learn. Next diary science unit number 8 long question number 1 class work plus learn page number 11 from final term notes. Students, here is the question on page number 11 of final term notes. Question number 1 is define solubility and the effects of temperature on solubility. Solubility की first of all definition देखेंगे. The amount of solute in grams dissolved in 100 centimeter cube of the solvent at a given temperature is called as its solubility at that temperature. Student, solubility क्या होती है कि किसी भी माया की के अंदर किसी चीज़ के हल होने की कैपेसिटी को असल में solubility कहा जाता है. कि एक चीज़ जो है यानी कि जो अमाउंट ऑफ सल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर कितने एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर कितनी ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती है. जैसे हम यहाँ पर आपके टेम्परेचर के इफ़ेक्ट्स देखेंगे सॉल्युबिलिटी पर. तो देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी. टेक सम वाटर इन अ बेकर, एक बीकर में पानी लें एंड ऐड सम सॉल्ट इन इट, और इसके अंदर नमक शामिल करें. ऐड रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर दर्जा हरारत पर. नाउ स्टार्ट हीटिंग द सोल्यूशन. अब सोल्यूशन को हीट करना स्टार्ट कर दें, उसको गर्म करना शुरू कर दें एंड ऐड सम मोर सॉल्ट इन इट, और इसी दौरान इसके अंदर थोड़ा सा और नमक शामिल करें एंड स्टिर इट, और इसे हिलाएं. यू विल सी दैट, आप ये देखेंगे कि मोर अमाउंट्स ऑफ सल्यूट के सल्यूट की और जो मिकदार है विल डिज़ोल्व, वो अंदर हल हो जाएगी इन हीटेड अप सोल्यूशन. कि जब आपने एक सोल्यूशन को हीट किया है, उसको गर्म किया है, उसके अंदर अगर आप एक अमाउंट में और जो सल्यूट है उसको डालना शुरू करेंगे, उसको मिक्स करना शुरू करेंगे, तो उसमें हल होती जाएगी. ठंडे पानी के अंदर जो सोल्युबिलिटी की कैपेसिटी होती है वो कम होती है, और गर्म पानी के अंदर सोल्युबिलिटी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है. सोल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट इंक्रीज़, कि जो सल्यूट की सोल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है. सो दिस वाज द क्वेश्चन. अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट डायरी इज़ ऑफ जनरल नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 1 to 14 लर्न फ्रॉम पेज नंबर 23 पैराडाइज हाई स्कूल प्लानर. ये इस प्लानर से आपने क्वेश्चन 14 क्वेश्चन जो हैं वो लर्न करने हैं. नेक्स्ट डायरी इज़ ISL यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 प्लस लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1. होमवर्क प्लस लर्न
پیج نمبر 27 فرام فائنل ٹرم نوٹس. اسٹوڈینٹس سوال نمبر 6 جو شارٹ کوسچن ہے وہ یہ: منافقین کون لوگ تھے؟ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صرف زبان سے اقرار کیا لیکن دل سے قبول نہ کیا وہ منافقین کہلائے. دل کی سچائی نہ صرف ایمان کے لیے ضروری ہے بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے. لونگ کوسچن نمبر 1 اس صداقت کی اہمیت پر نوٹ لکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کی اہمیت مختلف مثالیں دے کر واضح کی. ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. دس از دا کوسچن نمبر 1 لانگ کوسچن، اور یہ دونوں کوسچن اس کا آپ اچھے سے لرن کریں گے. اسٹوڈینٹس the last diary is of conceptual GR definition of adjective learned from Grammarly notes page number 19. So let's see. Here is the definition. Adjective. An adjective is a word which tells something more about a noun. An adjective is a word کہ adjective ایک ایسا لفظ ہے which tells جو بتاتا ہے something more کچھ زیادہ about a noun اسم کے بارے میں. It describes a noun یہ noun کو describe کرتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے. Examples are here. The beautiful princess wore a silk gown کہ ایک خوبصورت شہزادی نے سلک کا گاؤن پہنا. اب پرنسس کی یہاں پر خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بیوٹیفل ہے، اور گاؤن کی بھی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ سلک کا ہے. The next example is the leaves of that tree are yellow کہ اس درخت کے پتے زرد ہیں. تو یہاں پر پتوں کی جو ہے وہ خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ پتے کس رنگ کے ہیں، زرد رنگ کے، یلو کلر کے. یہ ڈیفینیشنز اچھے طریقے سے لرن کریں گے. تھینک یو سو مچ. Our today's thought of the day is good habits bring good results کہ اچھی عادتیں اچھے نتائج لے کر آتی ہیں. اگر ہم اچھی عادتیں اپنائیں گے تو اس کے ہمیں سلو ڈاؤن ہی رزلٹ کیوں نہ ملے لیکن رزلٹ ایٹ اے ٹائم ہمیں لازمی ملیں گے. سو اسٹوڈینٹس تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ.